नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाइन विद गौरव में। मेरे लास्ट वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी मैं सेशन लेता हूँ तो उस सेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शिकायत रहती है कि वो मैनिफेस्टेशन के सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी वो इन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसे वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी मनचाही चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर उन लोगों ने इस चीज पर सुधार कर लिया तो वो आसानी से किसी भी चीज को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी सामान्य आदतें होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करने के बाद भी अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन आदतों के बारे में जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काम नहीं करता है, और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप भी इनमें से किसी एक आदत को अपना चुके हैं तो जितनी जल्दी हो सके उसको बदल दीजिए ताकि आप अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकें। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी कोशिश की होगी, अफर्मेशंस बोले होंगे, विजुअलाइजेशन की होगी, मेडिटेशन भी की होगी, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो आज का वीडियो आपको ये समझाएगा क्यों कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है और कैसे आप इन 7 आदतों को बदलकर अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है संदेह करना, यानी डाउट रखना। तो दोस्तों, जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि क्या मेरे से ये होगा, क्या मैं ये सच में आकर्षित कर सकता हूँ, उससे तो कभी नहीं होता, तो यह डाउट आपकी एनर्जी को वीक बना देता है। यूनिवर्स आपको वही देता है जिसमें आप पूरा ट्रस्ट करते हैं। अगर विश्वास आधा है तो रिजल्ट भी आधा ही मिलेगा। और आपका खुद का डाउट एक सबसे बड़ा कारण है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस काम नहीं करता है। इसलिए जब भी आपके मन में डाउट आए, खुद से बोलिए, अफर्मेशन कीजिए कि यूनिवर्स मेरे सारे काम को पूरा कर रहा है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही है। क्योंकि जब भी आप ऐसा बोलेंगे आपकी निगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी और आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी और आप अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी सबसे बुरी आदत है ओवर थिंकिंग या डर। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है, लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं पर हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अगर कुछ ना हुआ तो, अगर कुछ गलत हो गया तो। दोस्तों, विश्वास करिए कि ये डर आपकी फ्रिक्वेंसी को लो कर देता है। यूनिवर्स एनर्जी पर काम करता है और डर की एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकती है, और डरने वाला इंसान कभी भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आकर्षित नहीं कर सकता है। तो इस आदत को बदलने का सॉल्यूशन ये है कि अपनी सोच को पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में बदलें। अगर ना हुआ तो ये सोचने की जगह ये सोचिए कि अगर हो गया तो आप कैसा महसूस करेंगे। उस चीज को अभी से महसूस करना शुरू करिए। ऐसा महसूस करिए कि वो चीज पहले से ही आपको मिल चुकी है। तो दोस्तों, तीसरी आदत है पेशेंस की कमी, यानी धैर्य की कमी। दोस्तों, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन को मैजिक समझते हैं। 2 दिन अफर्मेशन बोले, 3 दिन विजुअलाइजेशन की, और अगर रिजल्ट ना मिले तो बोलते हैं कि ये सब काम ही नहीं करता है। पर सच्चाई तो ये है कि यूनिवर्स हमेशा सुनता है, बस टाइमिंग आपकी नहीं उनकी होती है। और इस आदत के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि किसी भी बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके डिजायर को रियलिटी में बदलने में कुछ समय लगता है। तो जब भी आप किसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फॉलो करें, धैर्य रखें, क्योंकि अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपके मन में हमेशा ये ख्याल आएगा कि मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं करता है, और जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं करेगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बिल्कुल काम करता है और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, चौथी बुरी आदत है खुद से निगेटिव बातें करना। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अंदर ही अंदर खुद को बहुत नीचा दिखाते हैं। वो खुद के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, यह सारी प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपके शब्द ही आपकी एनर्जी है। अगर आपके शब्द निगेटिव होंगे तो आपको रिजल्ट भी निगेटिव मिलेगा। महान फाइटर ब्रूस ली ने भी ये बात कही है कि आपको अपने बारे में कभी भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपके शब्द को महसूस करती है और इसी प्रकार से आपको रिस्पॉन्स करती है। इस आदत के लिए सॉल्यूशन ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें कि मैं सारी खुशियां डिजर्व करता हूँ, मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं, मैं अपना मनचाहा जीवन जी रहा हूँ, मैं अपने सपनों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, 5वीं आदत है कि एक्शन ना लेना। दोस्तों, जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं उन्हें लगता है कि सोचने से ही सारा काम हो जाएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स को आपका एक्शन एनर्जी चाहिए। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन ये सब बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए कैसे रास्ते खोलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको अपना रिज्यूमे बनाना होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप इंटरव्यू नहीं देंगे, सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ,
क्या ऐसा सिर्फ सोचने से आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको अपने एक्शन पर भी पूरा ध्यान देना है। इस आदत के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप लीजिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद बनने लगेगा। दोस्तों, छठी आदत है जो कि काफी सारे लोगों में कॉमन है, वो है दूसरों से अपना कंपेयर करना, यानी दूसरों से खुद की तुलना करना। दोस्तों, कुछ लोग दूसरों को देख के सोचते हैं कि उसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तो काम कर गया और मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप जब दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं तो अपनी एनर्जी को दूसरों की फ्रिक्वेंसी पर गिरा देते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स के हिसाब से सबके लिए टाइमिंग अलग अलग है, हर किसी की टाइमिंग अलग है, हर किसी का लेसन अलग है। इस आदत के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि कंपैरिजन की जगह इंस्पिरेशन लीजिए दूसरों से। दूसरों का सक्सेस ये प्रूफ करता है कि सब कुछ पॉसिबल है और आपकी भी बारी आने वाली है। इसलिए दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करें और खुद पर विश्वास रखें कि आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, 7वीं और सबसे बड़ी आदत है कि ग्रेटिट्यूड ना करना। क्योंकि दोस्तों, जो लोग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में फेल हो जाते हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके पास पहले से ही कितना कुछ है। दोस्तों, इस बात को समझिए कि यूनिवर्स को अप्रिसिएशन चाहिए। अगर आपको जो मिला है उसके लिए आप थैंकफुल नहीं है तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा कैसे देगा? ब्रह्मांड की तरफ से जो आपको पहले से ही दिया गया है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद की भावना नहीं रखते हैं और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं तो जो आपको पहले से ही दिया गया है वो भी वापस ले लिया जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए। वो कुछ भी हो सकता है, एक नया दिन, आपके पेरेंट्स, आपकी सक्सेस, आपकी जॉब, पैसे, वो सारी चीज जो आपके पास पहले से ही है, उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। और सुबह उठने के बाद उन सारी चीजों को लिखिए, उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए जो आपको पहले से ही ब्रह्मांड के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को मिरेकल्स में बदल देती है। तो दोस्तों, ये थी मैनिफेस्टेशन में फेल लोगों की 7 सामान्य आदतें। अगर आप इन 7 चीजों को समझकर खुद को बदल लेते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ हर पल काम करेगा। तो दोस्तों, डाउट छोड़िए, फेथ रखिए, एक्शन लीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, यह आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप भी इनमें से किसी एक आदत को अपना चुके हैं तो इसको पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए ताकि आप मन चाहे रिजल्ट्स को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और अगर आप मैनिफेस्टेशन और माइंड पावर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उस पर्सन से शेयर कीजिए जो इनमें से कुछ आदतों का शिकार है और जिन्हें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।